हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रैक मेंटेनेंस। क्या नाम है? ट्रैक मेंटेनेंस। तो रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर एक ट्रैक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। अगर जेई में आपका सिलेक्शन होता है रेलवे जेई में और आपको अगर ट्रैक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब दिया जाता है तो ट्रैक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही काम है कि रेलवे के अंदर ट्रैक को मेंटेन करके रखना। ट्रैक के नीचे अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सही करना। तो पहले तो ट्रैक क्या है? ट्रैक जो हमारा ये पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है ये ट्रैक का ही रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको रेल दिख रहा होगा। रेल के इनर टू इनर डिस्टेंस को हम लोग गेज बोलते हैं। ये जो हमारा ट्रैक का सेंटर लाइन है हमारा, ये हमारा फॉर्मेशन विड्थ है, ये 2:1 के स्लोप में होता है। और ये हमारा बैलास्ट है। ये क्या है? बैलास्ट। बैलास्ट क्या होता है? जो हमारा पत्थर है, स्टोन एग्रीगेट को रेलवे में क्या बोलते हैं? बैलास्ट बोलते हैं। तो अब बैलास्ट को आप कितने स्लोप पे प्रोवाइड करते हो? 1.5:1 के स्लोप में हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब इन्हीं बैलास्ट और ये क्या है? स्लीपर। ये क्या है? स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर के ऊपर हमारा रेल रखा हुआ है। तो अगर बैलास्ट में कोई गड़बड़ी आया, मान लो पत्थर में वाइब्रेशन की वजह से ये टूट गया, तो पत्थर अगर टूटता है तो इससे क्या होगा? स्लीपर नीचे होगा या स्लीपर अपने पोजीशन से हटेगा। अगर स्लीपर अपने पोजीशन से हटा तो स्लीपर के ऊपर रेल है, रेल भी अपना पोजीशन छोड़ देगा। तो इस तरह से जो हमारा गेज होगा या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और अगर गेज इनर टू इनर डिस्टेंस अगर रेल के बीच में घटता या बढ़ता है तो इससे जो ट्रेन का डिरेलमेंट होने का चांस ज़्यादा है, तो एक्सीडेंट का चांस ट्रेन का बढ़ जाएगा। तो यही ट्रेन के एक्सीडेंट को बचाने के लिए हमको ट्रैक को समय समय पर मेंटेन रखना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है कि ट्रैक हमारा प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस क्या है? कि द ओवरहोलिंग ऑफ ट्रैक पीरियोडिकली। ट्रैक को आपको पीरियोडिकली चेक करना है। कुछ टाइम बाद, मान लो 7 दिन बाद गैंगमैन चला गया और जाके चेक किया, या फिर हर 3 महीने में या हर 6 मंथ में या फिर पीरियोडिक या फिर ईयरली एनुअली हर 1 साल में आप ट्रैक को चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको रेगुलरली ट्रैक को चेक करना होता है पीरियड बेसिस पे, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग टू इट्स पॉसिबल कंडीशन, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन। मतलब कि ट्रैक अपने पोजीशन में है कि नहीं। अगर पोजीशन से थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसको बेस्ट पोजीशन में लाने का प्रयास किया जाएगा। विच इट कैन सर्व ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड ट्रैक, ताकि एक गुड ट्रैक का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सके। नीड क्यों पड़ा? ट्रैक मेंटेनेंस का जरूरत हमें क्यों पड़ा? वही बोल रहा है, ड्यू टू कांस्टेंट मूविंग ऑफ हैवी एंड हाई स्पीड ट्रेन। तो जो ट्रेन चलता है रेल के ऊपर, उसका वेट ज़्यादा है और कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, तो उससे जो पैकिंग होता है, पैकिंग अंडर द स्लीपर के नीचे जो पैकिंग किया हुआ है बैलास्ट का, वो क्या पड़ने लगता है? लूज पड़ने लगता है। बैलास्ट जो पत्थर है हमारा वो लूज होते जाता है, जिससे क्या होगा? ट्रैक का ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगा। किस तरह से ट्रैक का ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगा? गेज का अलाइनमेंट घट या बढ़ सकता है। जो हमारा गेज है या फिर लॉन्गिट्यूडनल एज क्रॉस लेवल, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या फिर क्रॉस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में जो हमारा पटरी होगा वो शिफ्ट कर जाएगा अगर ट्रैक के नीचे हमारा पत्थर किसी वजह से अपना पोजीशन को चेंज करता है तो जिससे हमारा ट्रैक का ज्योमेट्री एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू वाइब्रेशन। अब ट्रेन है, इतना बड़ा लोड चल रहा है, मूविंग लोड है, तो वाइब्रेशन तो होगा ही। और साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ हाई स्पीड ट्रेन। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो वो ट्रैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। सडन लोड होता है, इम्पैक्ट लोड। जो फिटिंग ऑफ द ट्रैक कम अनडन एंड देयर इज हैवी वियर एंड टियर ऑफ द ट्रैक एंड इट्स कंपोनेंट। अगर फिटिंग अच्छे से तुम्हारा नहीं किया हुआ है तो ट्रैक के ऊपर वियर और टियर बढ़ जाएगा। रेल का जो व्हील होगा और उसके
वहाँ से वियर और टीयर बढ़ जाएगा। वियर और टीयर अगर बढ़ेगा तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, लूज होगा। द ट्रैक एंड इट्स कंपोनेंट गेट वर्न आउट। इससे क्या होगा कि जो ट्रैक का जो कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाएगा, वर्न आउट बाहर निकल जाएगा एज ए फिजिकल टिपिकल कंडीशन, एज ए रिजल्ट, जिससे कि वहाँ पे एक ही बहुत ही बेकार का कंडीशन वहाँ पे पैदा हो जाएगा। तो इसको, तो ये सब बातों को ध्यान में रखने के लिए हम ट्रैक को मेंटेन करते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। तो सबसे पहला, ट्रैक को मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी फिटिंग है, फिक्सचर है, वो अपना पोजीशन में नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए है लाइफ टाइम ऑफ ट्रैक इंक्रीजेज। रेगुलर बेसिस पे अगर हम ट्रैक को मेंटेन करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, तो इससे जो हमारा ट्रैक का जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ट्रैक का लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए हम ट्रैक को मेंटेन करते रहते हैं। जैसे घर भी बना है तो घर में आप समय समय पे अगर मेंटेन घर को नहीं करोगे, साफ सफाई नहीं करोगे, या फिर चूना साफ सफाई नहीं करोगे, या फिर चूना नहीं पुतवाओगे, तो क्या होगा, घर का जो लाइफ टाइम होगा वो घट जाएगा, आपका घर जल्दी खराब हो जाएगा। उसी तरह ट्रैक को लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए उसका समय समय पे उसको मेंटेन किया जाता है। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड फ्यूल कंजप्शन अप टू 20 से 30%। अगर आप ट्रैक को सही से उसके पोजीशन में रखते हो तो उससे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, ट्रेन को ऑपरेट कराने के लिए जो कॉस्ट होगा वो कम होता है। और यहाँ तक कि 20 से 30% आपको फ्यूल भी कम लगेगा अगर हमारा ट्रैक अच्छे पोजीशन में रहा तो। अब तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, प्रोवाइड्स सेफ एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन को सेफली और स्मूथली रन कराने के लिए हम ट्रैक को मेंटेन करते हैं। अगर ट्रैक का मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होगा तो उससे आपको अनवांटेड साउंड सुनाई देगा। जब आप ट्रेन के अंदर बैठोगे तो बहुत ही बेकार का सुनाई देगा, नॉइजी साउंड सुनाई देगा। तो पहला तो पैसेंजर को कंफर्ट, प्लीजेंट राइड हो, प्लीजेंट मतलब अच्छा, उनका यात्रा अच्छा हो, प्लीजेंट राइड हो, और कोई भी बेकार का आवाज़ सुनाई नहीं दे। तो इसलिए भी ट्रैक को मेंटेन करना जरूरी है। हायर स्पीड ऑफ ट्रेन इज अचीव्ड। अगर ट्रैक प्रॉपर पोजीशन में रहेगा तो ट्रेन का हायर स्पीड हम ट्रेन पे को ले जा सकते हैं, ज़्यादा स्पीड पर ट्रेन को चला सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रैक। एक अच्छे ट्रैक का क्या गुण है, एक अच्छा ट्रैक आप किसको बोलोगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रैक, द गेज शुड बी करेक्ट और विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। जो गेज होगा हमारा स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही होगा। अगर ब्रॉड गेज होगा तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज होगा तो 1 मीटर, 1.6 मीटर होता है ना ब्रॉड गेज। तो ग्रेड जो होगा अपने लिमिट के अंदर ही होगा। देयर शुड बी नो डिफरेंस इन क्रॉस लेवल एक्सेप्ट ऑन कर्व्स। जो क्रॉस लेवल है हमारा, क्रॉस लेवल मतलब दोनों पटरी का जो लेवल है आपस में सेम होना चाहिए, एक्सेप्ट कहाँ पे? कर्व पे। कर्व पे आउटर रेल ऊपर होता है और इनर रेल नीचे होता है। तो सिर्फ कर्व के ऊपर छोड़कर बाकी सब जगह स्ट्रेट पोर्शन पे जो दोनों पटरी का जो लेवल होगा वो सेम होगा, एक्सेप्ट ऑन कर्व्स को छोड़कर। कर्व्स पे क्या होता है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, आउटर रेल को ऊपर रखा जाता है, इनर रेल को नीचे रखा जाता है। अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट एंड किंक फ्री। जो हमारा ट्रैक का जो पटरी का अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। और किंक फ्री मतलब दो पटरी के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो किंक फ्री नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ एक पटरी खत्म हो रहा है, दूसरा पटरी का ज्वाइंट यहाँ है, और यहाँ पे इस तरह से किंक आ गया, मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट इधर से ऐसे हो गया। तो ये जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे अलाइनमेंट जो होना चाहिए किंक फ्री होना चाहिए, मतलब कि पटरी अपने ज्वाइंट पे भी एकदम ओरिजिनल पोजीशन में होना चाहिए, करेक्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो किंक फ्री। लॉन्गिट्यूडनल लेवल शुड बी यूनिफॉर्म। तो लेंथ के अलॉन्ग जो लेवल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। बैलास्ट शुड बी एडिक्वेट एंड स्लीपर शुड बी वेल पैक्ड। जो बैलास्ट होना चाहिए अच्छा एडिक्वेट, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट जितना हमको चाहिए होगा उतना होना चाहिए। और स्लीपर, अपने स्लीपर के साइड में जो बैलास्ट होना चाहिए वो प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए ताकि वाइब्रेशन हो तो स्लीपर को वो पकड़ के रखे। ट्रैक ड्रेनेज शुड बी गुड। तो बैलास्ट का दूसरा जो कारण है प्रोवाइड करने का, ड्रेनेज कंडीशन को अच्छा करने के लिए। तो अगर बैलास्ट सही से रहेगा तो ड्रेनेज अच्छा होगा, बारिश होगा तो बारिश का पानी तुरंत हट जाएगा, ट्रैक ज़्यादा गीला नहीं होगा। फिटिंग एंड फास्टनिंग मस्ट बी फर्मली फिक्स्ड। जो भी हमारा फिटिंग और फास्टनिंग जो यूज किए हो स्लीपर
और रेल को कनेक्ट करने के लिए, तो वो प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। अब है एनुअल प्रोग्राम ऑफ रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस। एनुअली या पीरियोडिकली हम कितने दिनों बाद ट्रैक को चेक किया करते हैं। तो पोस्ट मानसून अटेंशन, मानसून के खत्म होने के बाद, फॉर अबाउट 6 मंथ आफ्टर एंड ऑफ मानसून, तो मानसून खत्म होने के बाद 6 महीने तक हम ट्रैक को पीरियोडिकली वॉच करते रहते हैं। इसमें काम क्या है, हैव टू चेक एवरीथिंग, हर चीज ट्रैक के ऊपर जो भी कंपोनेंट है सबको चेक किया जाता है। प्री मानसून, मानसून आने से पहले 2 महीने, फॉर अबाउट 2 मंथ प्रायर टू ब्रेक मानसून, मानसून होने से 2 महीने पहले आपको ट्रैक को एक बार दोबारा चेक करना होता है। इसमें मेनली फोकस इस पर दिया जाता है मानसून के पहले ड्रेनेज, कि अगर बारिश हुआ तो बारिश के बाद सारा पानी ट्रैक से निकल जाना चाहिए। तो इसमें मेनली जो ध्यान दिया जाता है, मानसून के बाद सब कुछ को चेक करना है, लेकिन मानसून के पहले मेन फोकस जो होगा वो ड्रेनेज के ऊपर होगा। अटेंशन ड्यूरिंग मानसून फॉर अबाउट 4 मंथ, अब 4 महीने का मानसून होता है साल भर में, तो 4 महीने के मानसून पीरियड में आपको किस पे ध्यान रखना है, मेनली फोकस ड्रेनेज पर होगा। एंड डेली पेट्रोलिंग इन केस ऑफ हैवी रेन, अगर ज़्यादा बारिश होता है तो आपको डेली पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, रोज जाके ट्रैक को देखना होगा। अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, तो पहला है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस और दूसरा है 3 टियर सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। तो कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वैसा सिस्टम जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है ट्रैक मेंटेन करने का, तो वो है कन्वेंशनल। 3 टियर सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में लोगों को भेजा जाएगा और फिर ट्रैक को चेक किया जाएगा। इन इंडिया कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस इज एडॉप्टेड, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो इंडिया में जो है कन्वेंशनल सिस्टम का ही यूज किया जाता है ट्रैक को मेंटेन करने के लिए। तो टूल्स कौन कौन सा यूज होगा ट्रैक को मेंटेन करने के लिए, आप कौन कौन सा टूल्स को यूज करें। पहला तो फावड़ा, और दूसरा है जिम क्रो, तीसरा है वुडन मैलेट, यह थोड़ा, और फिर है स्लीपर टोन्स, यह है स्लीपर टोन्स। तो ये सब टूल आपको ट्रैक मेंटेनेंस करने में हेल्प करेगा। सबने देखा होगा ये सब टूल, अगर आप ट्रेन में जाते हो तो आसपास देखते ही होंगे, गैंग वैन सब लगा हुआ रहता है ट्रैक को मेंटेन करने के लिए। फिर है सोवेल, फिर है ये हमारा क्रोबार है। तो ये सब का डायग्राम देख लो, सोवेल, क्रोबार, यह ट्रैक लिफ्टर, ट्रैक को ऊपर नीचे करने के लिए ट्रैक लिफ्टर का यूज होगा। टेम्पर, इसका काम है वाइब्रेशन देके, टेम्पर्स का काम है टैंपिंग करना, वाइब्रेट करके जो हमारा बैलास्ट है उसको प्रॉपर पोजीशन में देना, तो टैंपिंग करना टेम्पर नाम है। थ्रू पैकिंग, तो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर पहला जो आता है वो हमारा थ्रू पैकिंग। तो द लेंथ ऑफ ट्रैक ओपनड इन ए डे, थ्रू पैकिंग में क्या होगा, जितना भी आप बैलास्ट को निकालो हो एक दिन में सबको दोबारा से पैक किया जाए। तो लेंथ ऑफ ट्रैक ओपनड इन ए डे शुड नॉट बी मोर देन एफिशिएंट मेंटेनेंस टू बी डन टू दैट ट्रैक एट द एंड ऑफ द डे। एक दिन में उतना ही ट्रैक को आपको खोलना है। मान लो इतना बड़ा ट्रैक है एक, तो मान लो आज तुमको 1 किलोमीटर तक का करना है, तो इतना ही दूर का आप नीचे का सारा मटेरियल निकालोगे, बैलास्ट वगैरह निकालोगे, और एक दिन में इतना काम आपको खत्म करना है। मान लो 1 किलोमीटर का आपको काम खत्म करना है, तो आप पूरे ट्रैक को डिस्टर्ब नहीं करोगे, जितना काम करना है उतना ही ट्रैक को आप ओपन करोगे। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑपरेशन, क्या क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द रोड, ट्रैक को खोल दिए, सारा ट्रैक के ऊपर जितना भी बैलास्ट वगैरह था, स्लीपर था, सबको ढीला करके चेक कर रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर एंड फास्टनिंग, तो इतना आप पहले सेक्शन डिफाइन कर लिए कि आज हमको इतना दूर पर काम करना है, तो जितना भी स्लीपर है, रेल है, सबको आप चेक करो। स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर, मतलब स्लीपर, देखो स्लीपर क्या होता है, अपने इस पोजीशन में है, अगर इस पोजीशन में तो स्क्वायर शेप में स्लीपर पहले है, और अगर इस तरह का हो गया तो स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर नहीं है। तो स्लीपर का अलाइनमेंट चेक करना है आपको। स्लीविंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट, अब ट्रैक जो है हमारा अलाइन है कि नहीं उसको भी चेक करना है। गेजिंग, अगर अलाइन होगा तो अच्छा गेज होगा, गेज प्रॉपरली मेंटेन होगा, अगर गेज प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो ट्रैक को आप प्रॉपर गेज में लाओ। पैकिंग ऑफ स्लीपर, उसके बाद आप स्लीपर को पैक कर दो, स्लीपर को पहले हटाए, अब स्लीपर को दोबारा बैलास्ट से पैक करो। बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट सेक्शन एंड टाइडिंग, बैलास्ट सेक्शन को दोबारा से उसके अंदर डालो, और टाइडिंग का मतलब साफ सुथरा, तो स्लीपर के आसपास साफ सफाई का भी आपको ध्यान देना है।
तो ये होता है थ्रू पैकिंग। हटाओ, सबको चेक करो, दोबारा से उसको लगाओ। ओपनिंग ऑफ द रोड, बैलास्ट शुड बी ओपनड ऑन ईदर साइड ऑफ रेल। ओपनिंग ऑफ रेड, तो थ्रू पैकिंग में सब ये थ्रू पैकिंग है, कन्वेंशनल सिस्टम ही पढ़ना है ना। तो थ्रू पैकिंग में सबसे पहला क्या है, रोड को खोलो। कैसे खोलोगे, सेक्शन को। तो बैलास्ट शुड बी ओपन ऑन ईदर साइड ऑफ रेल अप टू 50 mm डेप्थ। तो रेल के दोनों साइड में बैलास्ट को आपको कितने दूर तक खोदना है, 50 mm के डेप्थ तक। बैलास्ट 50 mm ट्रैक से नीचे 50 mm डेप्थ तक जितना बैलास्ट है सबको निकालो। दे शुड नॉट डिस्टर्ब कोर्स अंडर स्लीपर। तो स्लीपर के अंदर जो कोर बने होते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओपनिंग लेंथ ऑन ईदर साइड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गेजेज। तो दोनों साइड में ये था 50 mm तक, तो दोनों साइड में ओपनिंग लेंथ ब्रॉड गेज के लिए 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर नैरो गेज के लिए। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ शॉवेल एंड पावडा। तो जो ओपनिंग ऑफ रोड, रोड को ओपन करने के लिए आप इसका यूज करोगे, शॉवेल और पावडा का। अब है एग्जामिनेशन ऑफ रेल। रेल को चेक करो, स्लीपर को चेक करो, फास्टनिंग को चेक करो। रेल शुड बी चेक फॉर बियर एंड टीयर। रेल, ये हमारा रेल को क्यों चेक किया जाता है कि बियर एंड टीयर, ज़्यादा अगर बियर एंड टीयर हो रहेगा तो इस रेल को हम रिप्लेस करेंगे, दूसरा रेल यहाँ पे लाके लगाएंगे। रेल में कोरोजन को चेक किया जाता है, क्रैक्स को चेक किया जाता है। क्रैक्स कहाँ पे, ज्वाइंट, जो जहाँ पे रेल ज्वाइंट होगा वहाँ पे क्रैक्स चेक करना है, या इंड पे। स्लीपर कंडीशन एट रेल सीट, स्लीपर का कंडीशन कैसा है, ये स्लीपर का कंडीशन अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो उसको हटाओ, दूसरा स्लीपर लगाओ। चेक फॉर लूज फास्टनिंग, ये हमारा फास्टनिंग है, तो इस फास्टनिंग को टाइट करो आप। फास्टनिंग का काम है क्या है, रेल को स्लीपर से आपस में फिक्स करना। अगर फास्टनिंग टाइट नहीं तो उसको टाइट करो, अगर खराब हो गया फास्टनिंग तो उसको हटाओ, दूसरा फास्टनिंग। स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर, स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर क्या है, गेज वेरिएशन एंड किंक्स आर इनएविटेबली। गेज में अगर वेरिएशन आ गया है या किंक कहीं पे आ गया है, किंक, किंक एक्चुअली दो रेल के ज्वाइंट पर होता है किंक। तो रेल का, दो रेल के ज्वाइंट पे क्या होता है, एक रेल आउटर बाहर हो जाता है और एक रेल, तो मतलब जो ज्वाइंट पे दो रेल आपस में अलाइन नहीं रह पाता है, तो वहाँ पे किंक का कंडीशन है। रिजल्ट फ्रॉम स्लिपिंग गेटिंग आउट ऑफ स्क्वायर। तो अगर कहीं पे गेज वेरिएशन आया, गेज का वेरिएशन आया, तो वहाँ पे जो स्लीपर है वो अपने स्क्वायर फॉर्म से आउट हो जाता है। इस तरह से स्लीपर रहता है, तो स्लीपर का अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब स्लीपर के ऊपर रेल यहाँ पे होता है, तो रेल हो सकता है इधर आ गया हो, स्लीपर इधर चला गया हो। Why? It is done by planting the crowbars firmly against the sleeper and pushing it. ये इस स्लीपर के अलाइनमेंट को कैसे चेंज किया जाता है, स्लीपर अगर सही अलाइनमेंट नहीं है तो उसको दोबारा चेक करने के लिए क्रोबार का यूज किया जाता है। पीछे फिगर में देखे थे क्रोबार, ये क्रोबार, क्रोबार से स्लीपर को पूरा एकदम नीचे से उठा करके स्लीपर को दोबारा अपने अलाइनमेंट में लाया जाता है। तीसरा हो गया स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर, स्लीविंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट। करेक्ट को अलाइनमेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इट इज डन, इट इज टू इंश्योर द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। जो ट्रैक का अलाइनमेंट है वो अपने करेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है कि सीधा जा रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है। इट विल चेक अलाइनमेंट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 से 30 मीटर। तो यहाँ से लेके 30 मीटर तक का एक बार में चेक किया जाता है। गेजिंग, गेजिंग गेज मेंटेन करना है, ब्रॉड के लिए चेक करना है, ये वाला दोनों रेल के बीच में कि डिस्टेंस प्रॉपरली है कि नहीं। ब्रॉड गेज के लिए 1676 mm है, मीटर गेज के लिए 1 मीटर, तो इसको चेक करना है। इट इज डन ओनली इफ द स्लीपर्स आर ट्रूली स्क्वायर। तो गेज प्रॉपरली कब मेंटेन होगा, जब स्लीपर प्रॉपरली स्क्वायर शेप में होगा तभी होगा मेंटेन। मतलब स्लीपर अपने सही पोजीशन में रहेगा तभी तो गेज मेंटेन होगा। स्लीपर का अगर पोजीशन हट गया तो गेज मेंटेन कहाँ से होगा। बिकॉज ऑफ एजिंग एंड डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्लीपर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द एग्जैक्ट गेज। एज के साथ साथ स्लीपर का कंडीशन खराब होते जाता है, स्लीपर का जो क्वालिटी है खराब होते जाता है। तो एज के साथ, तो उससे क्या होगा, स्लीपर अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तो वहाँ से रेल वहाँ से क्या होगा, अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो समय के साथ साथ हमको स्लीपर को भी बदलते रहना चाहिए। पैकिंग ऑफ स्लीपर, इट इज टेक चेक वेदर इज स्लीपर इज फिक्स फॉर्मली एंड
अब ये पैकिंग ऑफ स्लीपर में क्या होगा कि स्लीपर को चेक किया जाता है कि ये प्रॉपरली फिक्स है कि नहीं, बैलास्ट से उसके चारों साइड पत्थर है कि नहीं। इट इज डन विथ रिस्पेक्ट ऑफ वन फिक्स स्लीपर टू अदर, एक एक स्लीपर करके चेक किया जाता है। ईच स्लीपर शुड बी पैक्ड एट ए टाइम बाय 4 मेंबर्स। तो एक स्लीपर को पैक करने के लिए 4 आदमी को लगाया जाता है, सब चारों लोग मिलके पैक करते हैं एक स्लीपर। आफ्टर पैकिंग दे विल बी ब्लोन बाय वुडन मैलेट। जब स्लीपर प्रॉपरली फिक्स हो गया चारों, तो उसको एक लकड़ी से मारकर देखा जाता है, और अगर हॉलो साउंड आता है, हॉलो साउंड अगर आता है तो समझ लो डिफेक्टिव है, पैकिंग जो स्लीपर का हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अगर हॉलो साउंड नहीं आता है, स्टिफ साउंड आता है, तो समझ लो कि स्लीपर जो है प्रॉपरली पैक हो चुका है। बॉक्सिंग टू बैलास्ट सेक्शन एंड टाइडिंग, ये क्या? आफ्टर ऑल द ऑपरेशन डन इन ए सीक्वेंस अ क्लीन बैलास्ट शुड बी मेड विथ बैलास्ट फॉक्स और रेक्स। जब सारा काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पत्थर को क्लीन करते हैं। A sequence clean should be done with ballast forks और racks। तो वहाँ पे आसपास के एरिया को साफ सफाई किया जाता है। Ballast should be dressed with hemp cord of 6 mm डाया। Ballast को दोबारा से ड्रेसिंग किया जाता है 6 mm डाया, मतलब स्क्रीनिंग किया जाता है। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको हटा करके जो जिस साइज का पत्थर होना चाहिए उसको वहाँ पे लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉक्सिंग टू बैलास्ट सेक्शन। बैलास्ट शुड बी फुल्ली फिल्ड एट इन एडिक्वेट सेक्शन। तो जहाँ पे बैलास्ट अच्छे से फिल नहीं था वहाँ पे दोबारा, मतलब इसमें क्या होगा कि बैलास्ट को आप सीव करोगे, सीव करके जो छोटा छोटा पत्थर होगा हटा दोगे और दोबारा से जो अच्छा पत्थर होगा वहाँ पे लगा देना। ट्रैक मेंटेनेंस बाय मशीन, और दूसरा क्या है ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक को आप मशीन के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हो। मेजर्ड बाय सोवल पैकिंग, सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग, सैलो स्क्रीनिंग एंड मेकिंग इट ऑफ बैलास्ट। और मतलब बैलास्ट के नीचे के कुछ डेप्थ तक पत्थर निकाल के उसका स्क्रीनिंग करो, उसका साइज है कि नहीं, स्क्रीन करके मतलब सीविंग किया जाता है, सीविंग करके मतलब चलने से। ऑल आइटम्स अटेंडेड व्हाइल डूइंग थ्रू पैकिंग, मेकिंग ऑफ द सेस, डीप स्क्रीनिंग ऑफ बैलास्ट, lubrication ऑफ जॉइंट्स, पिकिंग ऑफ स्लैग्स और यूजिंग ऑफ वायर टॉयलेट्स। तो ये सब काम पूरा ट्रैक मेंटेनेंस में किया जाता है। जहाँ पे जॉइंट के ऊपर अगर लुब्रिकेशन कम है तो वहाँ पे तेल वगैरह डाला जाता है, ग्रीस वगैरह डाला जाता है, फिर वायर टॉयलेट का यूज किया जाता है। तो ये सब ट्रैक मेंटेनेंस। कंक्लूजन क्या निकला ट्रैक मेंटेनेंस का? ट्रैक मेंटेनेंस इज इसेंशियल फॉर सेफ, इकोनॉमिक एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन को अगर स्मूथली, सेफ और इकोनॉमिकली चलाना है तो आपको ट्रैक के रेगुलरली मेंटेन करना होगा। इंडियन रेलवे इज टेकिंग अ स्पेशल केयर अबाउट ट्रैक मेंटेनेंस। इंडियन रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए स्पेशल केयर किया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आते रहते हैं ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए, कि ट्रैक मेंटेनेंस को और कितने आसानी से हम लोग जल्दी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था पूरा ट्रैक मेंटेनेंस का। अब आगे अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा अधिकारी है किसका। तो सबका काम है कि ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए सबको अलग अलग ड्यूटी दिया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वहाँ पे बहुत सारे सब डिवीजन और डिवीजन बने होते हैं। तो ट्रैक मेंटेनेंस ऑन इंडियन रेलवे इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड अफेयर एज डिस्क्राइब बिलो। तो जो इंडियन रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनेंस होता है एक ऑर्गेनाइज्ड अफेयर होता है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर सब ग्रुप होता है और लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो देखो, तो पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड क्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? प्राइमरी ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग द ट्रैक लाइज विद इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। तो जो सिविल इंजीनियर ब्रांच के अंदर जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होगा उसके वो सबको हेड करेगा। तो सारा जो सबको चेक कौन करेगा? अल्टीमेटली प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। उसके अंदर होगा चीफ ट्रैक इंजीनियर, फिर होगा चीफ ब्रिज इंजीनियर, फिर चीफ प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियर। अब आगे देखो ऑर्गेनाइजेशन एट वेरियस डिवीजन। अब कितने डिवीजन में ये ऑर्गेनाइजेशन बटा हुआ रहता है इसको देख लो।
तो डिविजनल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और इसी को बोल सकते हैं सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इसके अंदर होता है सीनियर डिविजनल इंजीनियर, फिर सीनियर डिविजनल, और इसके अंदर इसके नीचे इस सीनियर डिविजनल इंजीनियर के नीचे एएन होता है, इसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर इसके अंदर पीओ, और इसके अंदर होता है गैंगमैन, गैंग 2, गैंग 3, गैंग 4। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक मेंटेनेंस का इस तरह से होता है। परमानेंट बे ऑफिशियल, परमानेंट बे ऑफिशियल का काम क्या है? परमानेंट बे ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द ट्रैक हैव टू इंश्योर। परमानेंट बे ऑफिशियल को क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर भी बोल सकते हो आप। जो इंस्पेक्टर होता है उसका काम क्या है? इंस्पेक्शन का काम है। तो परमानेंट बे ऑफिशियल का जो चार्ज में होता है उसको इंश्योर करना होता है कि जो ट्रैक है हमारा उसका फाइनेस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, एज पर जो स्पेसिफिकेशन जो ट्रैक होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। तो आगे देखो, आगे है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर का क्या काम है? ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड ऑल ट्रैक स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री। तो असिस्टेंट इंजीनियर का पहला काम है इंस्पेक्शन करना, चेक करना, ट्रैक को रेगुलरली चेक करना। और उस ट्रैक क्या चेक करेगा कि ट्रैक मेंटेन है कि नहीं। ऑल ट्रैक स्ट्रक्चर इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री, जितना भी ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, तो ये असिस्टेंट इंजीनियर चेक करेगा। फिर प्लान और एस्टिमेट बनाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क असेसमेंट, कैसे काम करना उसका प्लान बनाएगा, एस्टिमेट बनाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर हेल्ड बाय स्टॉक होल्डर, तो जो स्टॉक होल्डर जो स्टोर हेल्ड किए हुए हैं उनको वेरीफाई करेगा। प्रपोजल, अगर कोई ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर कोई ज़्यादा खराबी आ गया तो उसके लिए ट्रैक को रिन्यूअल करने के लिए, दोबारा ट्रैक बनाने के लिए उसको ये प्रपोजल भेजेगा गवर्नमेंट के पास, या ऊपर वाले डिवीजन में ये प्रपोजल बना कर देगा। ट्रॉली इंस्पेक्शन, इंटायर सब डिवीजन शुड बी इंस्पेक्टेड वंस ए मंथ बाय असिस्टेंट इंजीनियर। जो पूरा सब डिवीजन होता है उसको एक बार असिस्टेंट इंजीनियर आकर चेक करेगा मंथ में। उसके बाद है फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन, ये था ट्रॉली इंस्पेक्शन with the help of push trolley. The inspection should be intensive and should include the checking of gang attendance. ट्रॉली इंस्पेक्शन के अंदर क्या हुआ कि गैंग मैन है उनका प्रॉपरली अटेंडेंस है कि नहीं, रेगुलरली काम कर रहे हैं कि नहीं। द वर्क डन बाय गैंग, कितना लोग कितना काम किए, कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ, इक्विपमेंट मतलब कौन सा मशीन वो यूज कर रहे हैं, तो ये सब चेक करेगा। ये किसके अंदर आता है? ट्रॉली इंस्पेक्शन के अंदर। फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन क्या है? इधर द फुट प्लेट ऑफ द इंजन और लास्ट व्हीकल ऑफ द फास्ट ट्रेन शुड ट्रेवर्स द एंटायर लेंथ ऑफ सब डिवीजन वंस ए मंथ। लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग में क्या होगा? असिस्टेंट इंस्पेक्ट ऑल द मैंड लेवल क्रॉसिंग एवरी 6 मंथ। तो जितने भी मैंड लेवल क्रॉसिंग है उसको असिस्टेंट इंजीनियर 6 महीने में एक बार उसको इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा। कर्व पे चेक करेगा, सुपर एलिवेशन सही है कि नहीं। चेकिंग ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पर चेक होगा। मानसून पेट्रोलिंग, मानसून के टाइम में ये पेट्रोलिंग भी कर सकता है। तो स्क्रूटनाइजिंग ऑफ रजिस्टर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जो रजिस्टर है उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है। एएन शुड स्क्रूटनाइज द वेरियस रजिस्टर्स मेंटेन्ड बाय द पीडब्ल्यूआई such as creep register, curve register and points and crossing register। तो creep value चेक का जो रजिस्टर बना होगा वो सब चेक करेगा। इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिजेज, एएन शुड इंस्पेक्ट ऑल द ब्रिजेज ऑफ हिज हर ऑन सब डिवीजन एवरी ईयर आफ्टर मानसून इज ओवर। तो जितना भी ब्रिज बना होगा रेल के ऊपर, ट्रैक के नीचे जितना भी ब्रिज होगा सबको साल में एक बार चेक होगा। इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस एंड स्टोर, ऑफिस का भी चेक कर सकता है, ऑफिस जाकर भी चेक कर सकता है, या स्टोर में भी जाकर ये चेक कर सकता है। टू इंश्योर ऑल वर्क इज डन एज पर स्टैंडर्ड एंड, तो जितना भी काम हो रहा है ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर सब अपने स्टैंडर्ड के अंदर हो रहा है कि नहीं, मेनली यही चेक किया जाता है। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के टाइम पर उसको वहाँ पे जितना जल्दी वहाँ पे
पहुंच सके। तो टू रीच द एक्सीडेंट साइट एज अर्ली एज पॉसिबल टू टेक द नेसेसरी मेजर टू रीस्टोर ट्रैफिक ऑन अफेक्टेड ट्रैक्स। तो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा, ट्रैक सारा खराब हो जाएगा, तो ट्रैक को दोबारा से अपने स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाएगा ये असिस्टेंट इंजीनियर। आगे है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक एंड गैंग, लेवल क्रॉसिंग इंस्पेक्शन, पॉइंट एंड क्रॉसिंग इंस्पेक्शन बताई दिए, कर्व इंस्पेक्शन, कर्व डायग्राम, सबको चेक। 6 ड्यूटीज ऑफ मेट्स, एवरी मेट शुड मेक श्योर दैट लेंथ ऑफ लाइन अंडर हिज चार्ज इज केप्ट सेफ फॉर पैसेज ऑफ ट्रेन and sections needing urgent attention should be taken care without waiting for orders of PWI। तो पब्लिक वर्क इंस्पेक्शंस के बिना ऑर्डर को, तो 6 ड्यूटी, जब 6 ड्यूटी क्या है, तो 6 छठा था ना ये, ड्यूटीज ऑफ मेट। तो मेट वहाँ पे जो मैन काम कर रहे हैं उनका क्या ड्यूटी है, मेक श्योर करना कि लेंथ ऑफ लाइन अंडर हिज चार्ज इज केप्ट सेफ, जितना भी लेंथ का उन्होंने ड्यूटी ले रखा है वो सब सही से काम करना है। परमानेंट वे गैंग, वहाँ पे परमानेंट वे गैंग को कौन से होता है, जिसको गैंग मैन भी बोलते हैं। परमानेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस पे इनको जॉब दिया जाता है, ग्रुप डी वाले। तो द ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे इज मोस्टली मेंटेन्ड बाय परमानेंट वे गैंग। तो जो ट्रैक होता है उसको कौन मेंटेन करता है, वे गैंग। वे गैंग मतलब गैंग में इकट्ठा 10 से 12 लोग होते हैं एक गैंग में। तो हर एक परमानेंट गैंग में 10 से 12 लोगों का स्ट्रेंथ होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं 6 से 10 किलोमीटर के लेंथ के लिए। तो हर एक 6 से 10 किलोमीटर के ट्रैक के लेंथ के लिए 10 से 20 लोगों का एक गैंग होता है। 10 से 20 लोगों का एक गैंग का मतलब ग्रुप होता है, जो कि उसके लिए वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि ट्रैक को मेंटेन करना। द गैंग्स नॉर्मली फॉलो द एनुअल प्रोग्राम सेट फॉर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस एंड कंप्लीट एटलीस्ट 1 राउंड थ्रू पैकिंग ईयर। एक साल में एक बार थ्रू पैकिंग गैंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि साल भर में एक बार कम से कम इस पूरे 6 से 10 किलोमीटर लेंथ का थ्रू पैकिंग हुआ है कि नहीं, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रू पैकिंग मतलब पत्थर निकाल के स्लीपर को दोबारा से एडजस्ट किया जाता है। ए गैंग्स वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ ए मेट हु असाइन ट्रैक। तो ये पूरा जो 10-20 लोगों का जो गैंग होता है, इसके ऊपर एक मेट होता है, जो कि इनको काम सौंपता है और ये चेक करता है। इसके ऊपर एक मेट होता है। तो गैंग को कौन कंट्रोल करता है, एक मेट का कंट्रोल करता है। ड्यूटी ऑफ की मैन, 7वां है हमारा, की मैन का क्या ड्यूटी है। तो गैंग मैन का क्या ड्यूटी है, ट्रैक को मेंटेन करना। 10 से 12 लोगों का ग्रुप होता है और 6 से 10 किलोमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साल भर में एक बार कम से कम इनको थ्रू पैकिंग करना पड़ता है। ये गैंग मैन को थ्रू पैकिंग साल भर में एक बार करना पड़ता है ट्रैक का। और उसके बाद आता है की मैन। तो वंस अ डे द की मैन शुड इंस्पेक्ट बोथ द ट्रैक एंड द ब्रिज ऑन हिज हर बीट। उनको जितना लेंथ, एक दिन में एक बार इनको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। दिन भर में कम से कम एक बार इनको इंस्पेक्ट करना है, जितना लेंथ का उनको रोड, जितना लेंथ का ट्रैक मिला है। और ब्रिज, जो भी कोई ब्रिज आता है तो उसको ये इंस्पेक्ट मतलब चेक करना है कि कहीं कोई खराबी है कि नहीं। तो दिन भर में एक बार जो चेक करेंगे वो होता है की मैन का ड्यूटी। ही शुड गो अलोंग वन रेल ऑन हिज आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न अलोंग द अपोजिट रेल ऑन हिज रिटर्न जर्नी। तो एक रेल को इधर से चेक करते हुए गए एक बार में, और जब रिटर्न होगा तो दूसरे रेल को देखते हुए आएंगे कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। तो ये की मैन का ड्यूटी है। तो मेनली आपके सिलेबस में क्या है, की मैन का क्या काम है और गैंग मैन का क्या काम है। तो की मैन का क्या काम है और गैंग मैन का क्या काम है। और गैंग मैन को कंट्रोल करता है कौन, मेट। और जो लास्ट गैंग मैन, की मैन और पढ़ना था ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कैसे ऑर्गेनाइजेशन बटे होते हैं, तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर के बारे में ये था हमारा। आप इसमें परमानेंट वे के ड्यूटी जो हैं वो इंस्पेक्टर के ड्यूटी हो जाएंगे। तो ये सब आप इंस्पेक्टर का ड्यूटी है। तो इंस्पेक्टर का काम यहाँ कौन कर रहा है, ये सब इंस्पेक्शन का काम है। जो इंस्पेक्शन का काम करेगा वो इंस्पेक्टर। तो थैंक यू, आज हमारा रेलवे इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया। तो अगला जब भी क्लास होगा तो उसमें हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।